साउंड ऑफ मैजिक एपिसोड नंबर 4। आहरी ऑफिस से बाहर आती है। वो इल्दियोंग से मिलने के लिए भागती है, लेकिन इल्दियोंग कार में बैठकर चला जाता है। फिर वो उसी मैजिशियन हाउस जाती है और वहाँ पर मेल बॉक्स में अपना लेटर डालती है और कहती है अन्नारा सुमानारा कि मेरी माँ तक पहुँच जाए। अभी वहाँ पर सूही और हाना आ जाती हैं। वो कहती हैं तुम काफ़ी दिनों से काफ़ी बिज़ी लग रही हो और तुमने इस मेल बॉक्स में क्या डाला है। वो कहती है कुछ भी नहीं। वो उन्हें धक्का देकर जब देखती है वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। मैं कह रही होती है क्या तुम्हें सच में मैजिशियन से प्यार नहीं है, देखो वो काफ़ी हैंडसम है। वो देखती है तो हारी जा रही होती है। वो कहती है क्या मतलब, हारी मुझे इग्नोर कर रही है। हाना और सूही अंदर जाती हैं, वो मैजिशियन से मिलती हैं। हाना कैमराज लगा रही होती है, तभी मैजिशियन आ जाता है। वो कहती है तुमने कहा था कि तुम हमें मैजिक शो दिखाओगे और अब तक नहीं दिखाया, हम वही देखने आए थे। मैजिशियन कहते हैं रुको, मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रही हो। कहती है कुछ भी नहीं। मैजिशियन कहता है चलो मुझे कुछ भी नहीं देखने दो। वो उसकी मुट्ठी खुलवाता है तो वहाँ पर एक बहुत ही यूनिक और प्रीटी चीज़ होती है। हाना कहती है देखो ये बहुत ही प्यारा था, इसलिए मैंने ये उठा लिया। मैजिशियन कहते हैं दोबारा कभी भी मेरी परमिशन के बगैर मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना। कहते हैं अब तुम जा सकती हो। वो दोनों चली जाती हैं। हिडन कैमरा लगाकर चली जाती है। इल्दियोंग एग्ज़ाम देने जाता है। वो वहाँ पर बैठकर भी मैजिक करता है। इल्दियोंग की मम्मा उसके कमरे में आती है और मैजिशियन वाली चीज़ें देखकर बहुत हैरान होती है। फिर आहरी घर जा रही होती है तो आहरी का बाप भी घर पर आया होता है। वो कहते हैं क्या वो मकान मालिक तो वापस नहीं आया मेरे जाने के बाद। आहरी कहती है हाँ कुछ मरतबा आया था। वो तीनों बैठकर खाना खाते हैं। आहरी रात को कुछ पैसे पॉकेट में डालकर रखती है और कहती है कल मैं ये इल्दियोंग को वापस कर दूंगी। लेकिन जैसे वो सुबह के वक्त उठती है तो वहाँ पर पैसे नहीं होते और उसका बाप भी वहाँ पर नहीं होता। वो स्कूल में जाती है तो उसका उस्ताद पूछते हैं क्या मतलब तुम्हारा बाप आ रहा है या नहीं। वो बहुत सख्ती से पूछता है। कहता है ये बात पहले ही प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच चुकी है, मैं इसे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकता, प्लीज़ तुम मुझे बताओ। तो आहरी कहती है हम लोगों ने एक डील की थी, तो उसे सारा सच बता देती है। आहरी का बाप उसे कॉल करता है और कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं अगली मरतबा तुम्हें इससे डबल पैसे दे दूंगा, तुम मेरा यकीन रखो। आहरी अपने बाप को बहुत डांटती और कहती है कि आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ना कि उसकी सिस्टर को। अपनी छोटी बहन के बारे में बात कर रही होती है। बहुत रोती है और कहती है मैं इन सबसे सिक हो गई हूँ। फिर अगले दिन प्राइजेस अनाउंस होने होते हैं तो साथ कहते हैं एक स्पेशल प्राइज़ फॉर गुड कंडक्ट गोज़ टू द इल्दियोंग फ्रॉम ग्रेड 2 क्लास 1। टीचर कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, इसने आहरी की अपनी पॉकेट मनी से मदद की। सारे स्टूडेंट्स बहुत मजाक बनाते हैं लेकिन आहरी अपना सर ऊपर नहीं करती। आहरी उन सब की बातें सुनती रहती है। फिर वो इल्दियोंग को बहुत ही गुस्से भरी और अफसोस से देख रही होती है। वो इल्दियोंग के पास जाती है। इल्दियोंग कहते हैं लेट्स टॉक। वो कहती है नहीं बाद में बात करेंगे। वो कहते हैं तुम मुझे इतना क्यों अवॉइड करते हो। इल्दियोंग कहते हैं देखो मुझे आइडिया है कि तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, लेकिन प्लीज़ मुझे ये सब कुछ नहीं पता कि ये सब कुछ होने वाला है। आहरी कहती है नहीं मैं सच में ठीक हूँ। वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं। आहरी उस पर गुस्सा भी करती है। कहती है मैं खुद से फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा, जो बहुत एम्बैरसमेंट फील हो रही है। आहरी मैजिशियन के पास जाती है और कहती है ये मैं मैजिक सीखना बंद करना चाहती हूँ। वो कहता है अचानक क्यों, कोई वजह है। ये कहती है मैं शिफ्ट लगाना चाहती हूँ डबल, बहुत ज़्यादा काम है इसलिए मैं मैजिक नहीं सीख सकती। मैजिशियन कहते हैं लेकिन तुम्हें तो मैजिक पसंद है ना। मैजिशियन कहते हैं तुम्हें सच में मैजिक पर यकीन है या नहीं। कहती है मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुकी हूँ। मैजिशियन उसे कुछ कार्ड्स देता है। कहते हैं ये मेरे लिए गिफ्ट है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है ये। उसकी शर्ट पर खून लगा होता है। आहरी कहती है तुम्हारे आर्म हर्ट है, ये खून क्यों निकल रहा है। वो कहता है इट्स नथिंग बाय, उसे कार्ड्स देकर चला जाता है। इल्दियोंग घर आता है तो उसकी माँ कहती है इन सब चीज़ों का मैं क्या करूँ। वो कहता है टॉस देम आउट। उसकी माँ कहती है ठीक है। वो कहता है थैंक यू फॉर रिस्पेक्टिंग माई डिसीजंस, और मेरी चॉइसेस वैसे भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने मेरे लिए पहले ही सब कुछ डिसाइड कर लिया है। बहुत गुस्से में होता है। बहुत गुस्से में होता है। उसकी माँ कहती है सब एटीट्यूड किस वजह से है, ये यून आही की वजह से है या फिर ये इन सब स्टफ़ की वजह से है जो मैं बाहर फेंक रही हूँ। क्यों कहते हैं ऑफ कोर्स आपको तो सब कुछ पता है ना। कि माँ कहती है तुम्हें पता है मुझे कितनी परेशानी है, तुम अपना ये कीमती वक्त इन सब फजूल चीज़ों पर ज़ाया कर रहे हो। क्यों कहते हैं कि आपके लिए स्टडी के अलावा सब चीज़ें यूज़लेस हैं। कहती है हाँ ये यूं ना, ये जो कुछ भी है ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसी की वजह से है। वो कहता है प्लीज़ कुछ मत कहिए। उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। क्यों कहता है क्या मतलब, मुझे अपनी ज़िंदगी ये सब कुछ खुद को बनाने में ही लगानी होगी। वो बहुत गुस्से में चला जाता है। हाना दूसरे दिन मैजिशियन हाउस जाती है और वहाँ से कैमरा उठा लेती है।
यहीं पर उसे तोता देख लेता है। कहती है तुमने क्या देखा और तुम इस बारे में क्या करने वाले हो? कहते हैं थीफ थीफ। वो कहती है चुप कर जाओ। शाही घर आती है और कहती है तुम कहाँ हो, लेकिन उसे अपनी बहन नहीं मिलती। हरी हर जगह पर जाती है। उधर से इल्दियोंग टेस्ट दे रहा होता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है और टेस्ट फाड़ कर चला जाता है। शाही को एक कॉल आती है और उसकी फ्रेंड बताती है कि वो उसके घर में है। ये नीचे बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। अना घर पर आती है और वो वीडियो चलाती है और बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है क्या मतलब ये सब कुछ। ये मैजिशियन के पास जाती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। वो कहता है क्या तुम अब भी भागना चाहती हो? वो एक चीज़ उठाता है और उसका जहाज़ बनाकर उड़ा देता है। कहता है अन्नारा सुमानारा। फिर उसकी बचपन की मेमोरीज़ वहाँ पर चलने लगती हैं। वो रियल में अपने बचपन वाले से मिलती है, मतलब अपनी जब वो बचपन में होती है उससे मिलती है। दोनों काफ़ी बातें करते हैं। कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम अपनी मॉम का वेट कर रही हो? वो कहती है हाँ। तुम्हें कैसे पता है? ये कहती है यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। वो कहती है सब कुछ? वो कहती है हाँ शायद। वापस आ जाता है तो उसकी सारी मेमोरीज ख़त्म हो जाती हैं। आरी रो रही होती है। ये मैजिशियन से पूछती है हु आर यू रियली, तुम सच में क्या हो? ये स्कूल की यूनिफॉर्म में मैजिक्स कर रही होती है, कभी वो अंडा बनाती है तो कभी गायब करती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है और कहता है मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। कहता है क्या तुमने इसे कहीं आसपास देखा है? वो एक मैजिशियन सा होता है, उसने कैप रखी होती है और ब्लैक कलर में एक नीचे तक लिबास पहना होता है। भाई का वो अंडा नीचे गिर जाता है तो पुलिस ऑफिसर उसे कैच कर लेता है। कहता है क्या तुमने कभी इसे देखा है? वो कहती है तुम इस पर्सन को क्यों ढूंढ रहे हो? कहता है ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में है, इसलिए हमने इसे ढूंढना है। वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता, I'm सॉरी। वो चली जाती है। ये बैठी होती है। वो कहती है वो उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? तभी हाना आती है और कहती है यू आरी, क्या तुम अब भी थीम पार्क में जाती हो? ये कहती है तुम क्यों पूछ रही हो? हाना कहती है मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ क्या तुम्हें पता है वो आदमी कैसा है जो कि वहाँ पर रहता है, द मैजिशियन? लगता है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। लॉन्ग भी साथ ही बैठा होता है। वो कहती है जब कभी तुम ये हो रही हो तो ये देख लेना, वेट अ मिनट, ये बहुत स्केरी है। वो अपने स्पॉन्सर्स का हाथ पकड़ कर बैठना, उसका मतलब इल्दियोंग होता है। लॉन्ग कहते हैं ये क्या है? वो कहती है अगर मेरा माइंड चेंज हो गया तो फिर मैं ये नहीं दूंगी, फिर ये शायद मैं ये पुलिस को दे दूँ। मैं दे देती है। फिर इल्दियोंग और आहरी वो दोनों देख रहे होते हैं। उसमें एक वीडियो होती है, वो सारी वीडियो देखते हैं। में मैजिशियन किसी आदमी को बहुत ही बेदर्दी से मार रहा होता है। उसके हाथ में एक चाकू होता है और वो उसे बहुत तड़पाता है। यहीं पर एपिसोड का अख्ताम हो जाता है।